हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आपने अब तक देखा होगा कि जो हमारा यान है वो अपने लिए टेक्निक ढूंढने के लिए पेविलियन में गया था। और उस पेविलियन में उसे एक टेक्निक मिल गई थी जिसके पास खुद की एक स्पिरिट थी। और जब वो हमारा यान उस स्पिरिट को हरा देता है, जो स्पिरिट है उसके सामने हार मान जाती है और कहती है कि जी जो हैवली टेक्निक है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे समन कर सकते हैं। और जो हमारा वांगलिंग कहता है, जो जान है वो कहता है जो एक हैवली टेक्निक होती है वो 100 टाइम बेटर होती है एक नॉर्मल टेक्निक से। तो मुझे नहीं पता था कि जो हमारा पेविलियन है उसके पास इस तरह की टेक्निक होगी। तो और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि मुझे एक टेक्निक मिल गई। तो वो कहता है चाहे मेरे पास इस तरह की टेक्निक जब मैं इमोर्टल वार्ड में था इससे भी ज़्यादा बेटर टेक्निक थी, पर अब मैं मोटर वार्ड में हूँ और मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं उन टेक्निक को यूज़ कर सकूँ। तो ये मेरे लिए बेटर है। तभी हमारा वो जान है वो उस एल्डर के पास चला जाता है और कहता है कि एल्डर मुझे ये बुक चाहिए। तो जो हमारे एल्डर हैं वो कहते हैं कि ये तो सच में वही बुक है। वो कहते हैं कि 300 साल हो गए, ये पहली बार है कि कोई ये इस बुक को इस पेविलियन से बाहर ले जा पाया है। और वो कहते हैं कि ये इस बुक को ले जाओ और ऐसा समझो कि ये तुम्हारी किस्मत में थी। तो हमारा जो जान है वो कहते हैं थैंक यू एल्डर और वहाँ से चला जाता है। जो हमारे एल्डर हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि किसी ने इस टेक्निक को हासिल कर लिया। अब हमें एक हमारी जून फैमिली के लिए एक अच्छा जो सक्सेसर है वो मिल चुका है। हमारा जो जान है वो चला जाता है। वो कहता है कि जो मैंने एल्डर और स्पिरिट के जो उस पर हमला किया था उसके कारण जो मेरे कपड़े हैं वो फट चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे नए कपड़े पहन लेने चाहिए। और कहते हैं कि अब 3 दिन बाकी हैं मेरी बैटल, उस जो फर्स्ट एल्डर के जो साथ बैटल है उसमें उसकी भी मुझे अब तैयारी करनी है घर पर जाके। तभी रात हो जाती है और जो हमारा जान है वो अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। और वो जो उसका जो ब्रदर है उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर एक बुरी खबर है। और हमारा जो जान है वो कहता है कि कज़न क्या हुआ। और जो हमारा कज़न है वो कहता है कि ब्रदर मेरे साथ जल्दी चलो और अंकल मिंग को भी अपने साथ ले चलो। जो हमारी फीफी है उसे एक रेस्टोरेंट में एक लड़का बुली कर रहा है। और जो मैं गाइस आपको बता दूं जो फीफी है जो वो हमारी जान और उसके कज़न की सिस्टर है। तो हमारा जान वो कह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। और वो दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वही रेस्टोरेंट का, जहाँ पर एक लड़का जो एक लड़के को परेशान कर रहा होता है। और वही लड़का होता है जो हमारी फीफी को परेशान कर रहा होता है। और जो वो लड़का कहता है कि चाहे जो जुन फैमिली है वो एक कचरा है, पर उसकी जो यंग लेडीज होती हैं और उनकी जो लड़की हैं वो फैमिली की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और उस हमारी फीफी को सीढ़ रहा होता है और कहता है कि शायद जितना मर्जी तुम मुझसे दया की भीख मांग लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वो उसे किस करने वाला होता है, पर वो हमारे जो जान के जूते को किस कर देता है। तभी जब वो उसे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो कहता है कि कौन हो तुम। और तभी वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो जान खड़ा होता है। और हमारा जान कहता है कि हे कैसे हो डॉग, लंबे समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा। और उसके तभी उसके अंडों पर अपनी वो लात मार देता है। तो उसकी जो अंडे फूटे जाते हैं और कहता है कि जान तुम वापस आ गए, तुम्हें क्या पता नहीं तुमने कहाँ पर लात मारी है। तो जो हमारा जान है वो कहता है सच में। तो वो कहता है कि अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत है, मैंने तुम्हारे अभी तो स्टार्टिंग की है। उसके बाद वो उस पर उसके साथी पर अपना हाथ लगाता है और कुछ पावर का यूज़ करता है जिसके कारण जो हमारे वो उस आदमी का जो सोल सी है वो ख़त्म हो जाता है। गैस मैं बता दूं जो सोल सी है वहाँ पर ही एक कल्टीवेशन की जो पावर है वो स्टोर होती है। अगर वो सोल सी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो एक कल्टीवेटर एक नॉर्मल पर्सन बन जाता है। और तभी इसको देखकर जो आसपास के लोग हैं वो बातें करने लग जाते हैं कि जो जान है उसने तो इस आदमी की जो सोर्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये तो उसे मारने से भी ज़्यादा बदतर है क्योंकि ये उस एक जो इसकी फैमिली है जुन फैमिली, सॉरी गाइस जुन फैमिली नहीं,
ये एक मार्स पेवेलियन का सन का बेटा है और ये आने वाला उसका फ्यूचर लीडर भी है। और तभी जो उसके गार्ड होते हैं उस लड़के के, वो कहते हैं कि जान हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम अपने यंग मास्टर का बदला लेंगे। और तभी हमारी जान के बीच से आवाज आती है कि यंग मास्टर इन्हें मुझे संभाल ले दीजिए। और तभी हमारे अंकल मिंग आकर उन सभी को एक झटके में ही मार देते हैं। और तभी जो हमारे जो अंकल मिंग है, जब वो उन सभी को मार देते हैं तो जो हमारा जान है वो खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे अंकल मिंग, मैंने आपको 3 सालों से नहीं देखा, जो आपकी स्किल्स हैं आगे पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। जो हमारे मिंग है वो कहते हैं कि यंग मास्टर, आपका क्या प्लान है इस आदमी को लेकर। जो हमारा जान है वो कहता है कि इसके बारे में, वो कहते हैं कि ऐसा करो, इसके फादर को इन्फॉर्म कर दो, अगर वो अपनी बेटे को जिंदा जाते हैं तो मुझे कुछ सिल्वर से ला कर दे, मुझे कुछ मनी चाहिए। और कहता है कि अगर कोई भी मेरे क्लैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे बिना कोई दया के मार डालूंगा। तभी जो दूसरे लोग हैं वो बातें करने लग जाते हैं कि लगता है कि जो जुन फैमिली है अभी उसका राइस होने वाला है। ये तो एक एटीट्यूड होता है, एक किंग का एटीट्यूड है जो जान अभी शो कर रहा है। जो हमारी फीफी है वो भी थोड़ी सी हैरान होती है इसको देखकर। जो हमारा जान है उसके सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है कि फीफी चलो घर चलते हैं। जो हमारी वो फीफी है उसकी सिस्टर, वो भी कहती है चलो चलते हैं ब्रदर, और दोनों चली जाती हैं। उसके बाद हमें हमारी जान के घर का सीन दिखाया जाता है और हमारी जो अंकल मिंग है वो कहते हैं जान से कि यंग मास्टर, जो आपने मटीरियल्स मुझे लाने के लिए दिए थे मैंने वो ले आया हूँ। और हमारा जान है वो कहता है कि आपको मुसीबत में डालने के लिए सॉरी अंकल, अब मैं आगे आगे से सब कुछ संभाल लूँगा। और जो हमारे अंकल मिंग से कहता है कि अंकल ऐसा कीजिए, अब मैं कोई ज़रूरी काम करने वाला हूँ, तो जो मेरा गेट है उसकी रक्षा कीजिए, मेरी इजाज़त के बगैर वह अंदर कोई नहीं आना चाहिए। तो हमारे अंकल मिंग है वो कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। और हमारे अंकल मिंग है वो जान के रूम के आगे पहरा देने लग जाते हैं। तभी जो 2 आदमी उसे देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये यहाँ ने ऐसा क्या कर दिया कि जो खुद मिंग है उसके घर की रखवाली कर रहा है। और दूसरा सोचता है कि जो हमारा ग्रैंड एल्डर है उसने कहा था कि हम जो जान पर निगाह रखें। और एक कहता है कि जो उसका मैच है वो जल्दी होने वाला है, तो हम सिंपली एक एल्डर से कह देंगे कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। और वो कहता है कि वैसे भी जो जान है वो 3 दिन में कितना ही इम्प्रूव कर देगा, वो एक 3rd लेवल स्टेज पर है, तो वो उसका कोई मैच नहीं है जो ग्रैंड एल्डर के सन को हरा सके। और दूसरा कहता है ठीक है, तो हम जाते हैं और ड्रिंक कर कर आते हैं। तभी वो दोनों चली जाती है और हमारा यान इन दोनों को देख रहा होता है। वो कहता है कि जो फर्स्ट एल्डर हैं वो मुझ पर निगाह रखने के लिए कुछ लोगों को भेज रहा है, वो भी एक हमारी जून फैमिली की पोजीशन को लेने के लिए।